अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ज़ुबान का इंसान की शख्सियत और किरदार में किस कदर असर और रसूख होता है। आप ये जानकर यकीनन हैरान होंगे कि अल्लाह और उसके रसूल का फरमान हमें बार बार ये तबलीग करता है कि हमें ज़बान के मामले में खूब मोहतात रहना चाहिए। आप ये जानकर हैरान होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन जैसे मुतकब्बिर बंदे के पास भेजा तो तब भी यही फरमाया फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्कर औ यख्शा कि आप लोग ने उनसे जब बात करनी है तो नरम लहजे में बात करनी है, शायद कि वो नसीहत हासिल कर ले। तो फ़िरौन जैसा बड़ा काफिर और नबियों को हुक्म दिया जा रहा है कि आपने उससे बात करते हुए नरमी इख्तियार करनी है। और इसी तरह एक और जगह भी आता है क़ूलू लिन्नासी हुस्ना, लोगों के साथ अच्छी बात करो। इस बात पर मैं आपको एक हदीस भी सुनाऊंगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इंसान अपनी ज़बान की खेती की बिना पर जहन्नम में मुंह के बल घसीट कर डाल दिया जाएगा। इससे मालूम होता है कि ज़ुबान का बहुत ज़्यादा किरदार है इंसान की शख्सियत के अंदर। मैं एक वाक़े के तौर पर वज़ाहत करता चलूँ कि किस तरह ये ज़ुबान इंसान को बताती है उसका मकाम व मर्तबा और उसकी सोच और अफ़कार क्या है, दरअसल वो किस शख्सियत का मालिक है। तो प्यारे बच्चों, एक बादशाह अपने वज़रा के हमरा शिकार करने के लिए जाता है और शिकार के दौरान हिरन बाहर निकलता है एक तरफ, तो सारे के सारे बादशाह अपने वज़रा के साथ हिरन का पीछा करता है और उन्हें समत का तयन नहीं हो रहा होता कि ना जाने वो हिरन कहाँ चला गया है। सो वो पीछा करते हैं अंदाज़ा लगाते हुए। एक जगह एक नाबीना शख्स बैठा होता है तो एक बंदा गुजरता है सिपाही और कहता है, वो अंधे, तूने देखा है, तुझे मालूम हुआ है कि क्या यहाँ से कोई हिरन गुजरा है? उसने कहा, जी सिपाही जी, यहाँ से हिरन गुजरा है। खिसकी साट से तो यही मालूम होता था कि कोई ना कोई जानवर यहाँ से गुजरा है। वो चला जाता है। इसके बाद एक वजीर आ जाता है और कहता है, हाफिज जी, ये बताओ कि क्या यहाँ से कोई हिरन गुजरा है? तो वो कहता है, वजीर साहब जी, यकीनन यहाँ से एक हिरन गुजरा है। उसके पाँव की खिसखिसाहट से यही अंदाज़ा हो रहा था कि वो यहाँ से तेज़ी से भागते हुए जा रहा है। इतने में बादशाह का वहाँ से गुजर हुआ। उसने कहा, हाफिज साहब, आप बताओ क्या यहाँ से किसी हिरन को गुजरते हुए आपने खिसखिसाहट महसूस की है? तो वो कहता है, जी बादशाह सलामत, मैंने महसूस किया है कि एक जानवर तेज़ी से भागते हुए यहाँ से गुजर रहा है। वापसी पर जब वो एक जगह इकट्ठे होते हैं और अपने अहवाल बयान करते हैं और कहते हैं, इस तरह एक बंदा बैठा हुआ था, बज़ाहिर तो नाबीना मालूम होता था, लेकिन वो हमारे मरातिब ठीक ठीक बयान कर रहा था। प्यारे दोस्तों, वो चलकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, बज़ाहिर तो नाबीना है, लेकिन तूने मरातिब सही बयान किए हैं, तो इसकी क्या वजह है? तो वो नाबीना शख्स बोलता है, जब सिपाही आया और उसने कहा, ओ अंधे, तो मैं समझ गया कि इसका वास्ता मुजरिम लोगों के साथ पड़ता है, जिसकी बिना पर इसके लबो लहजे में सख्ती पाई जाती है। सो मैं समझ गया ये सिपाही टाइप की कोई चीज़ होगा। और इसके बाद एक और शख्स आया और उसने कहा, हाफिज जी, तो मैं समझ गया इस बंदे की ज़ुबान से ज़्यादातर जी जी निकलता है। दरअसल ये बादशाह का वज़ीर ही हो सकता है, जो बादशाह के आर्डर के सामने हर वक्त जी जी करता रहता है। सो मालूम होता है कि ये वज़ीर है। मैंने अंदाज़ा लगा लिया। और इसके बाद एक और बंदा आया, उसने कहा, हाफिज साहब, तो मैं उसके तर्ज़ तकल्लुम से समझ गया कि ये कोई इज़्ज़तदार बंदा हो सकता है, जो एक नाबीना शख्स को भी इस कदर वैल्यू दे रहा होता है। सो मैं समझ गया और मैंने कहा, ये बादशाह सलामत ही हैं। तो इन लोगों के अंदाज़े तकल्लुम से मैंने जान लिया, एक सिपाही है, एक वज़ीर है और एक बादशाह है। देखो, एक बंदा बग़ैर देखे बता रहा है तर्ज़ो तकल्लुम की बिना पर कि ये किस कैटेगरी का बंदा है। हमारी ज़ुबानें और हमारे अफ़कार हमारी शख्सियत का तयन करते हैं।
सो हमें चाहिए अपने जहनों में अच्छे अच्छे ख्यालात लाएं और अपनी ज़ुबान से अच्छे अच्छे अल्फाज अदा करें। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक और पसंद करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।